हेलो दोस्तों, SGPGI का एग्ज़ाम हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर का जो लेवल रहेगा वो माइल्ड से मॉडरेट रहेगा। सेम ऐसा ही गया है ना। माइल्ड से मॉडरेट एग्ज़ाम का लेवल था। जो इसकी कट ऑफ है, कट ऑफ वो लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। और ये पेपर जो हमारा है मेमोरी बेस है। मेमोरी बेस एग्ज़ाम अभी हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि जो इसके ऑप्शंस हैं वो अभी सारे बाहर आए नहीं है, एक्यूरेसी इतनी रहती नहीं है, तो कोशिश की है कि आपको आंसर बता दी जाएँ ताकि कुछ लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकें, है ना। तो एक क्वेश्चन ये था हमारे पास कि ECG का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो P होता है वो किसको नोट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को नोट करता है वो, है ना। और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर कौन सा पेन का रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं? विजुअल पेन रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में। कुछ लोग बोल रहे थे ब्लड पूछा है, कुछ बोल रहे प्लेटलेट पूछा है। देख लो, जो भी हो दोनों का आंसर एक ही आएगा। बॉडी के कौन से पार्ट में बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, ब्लड और प्लेटलेट दोनों, है ना। नॉर्मल pH पूछ लिया आपकी। ब्लड की नॉर्मल pH क्या होती है? 7.35 से लेके 7.45 तक। एंटीरियर फोंटिनल क्लोज एट, इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि एक्सेप्ट वन का क्वेश्चन था शायद। कुछ लोगों ने अलग बताया, किसी ने अलग बताया। एग्ज़ाम देने में तो गया नहीं था, जैसा आप लोगों ने बताया उसी के बेसिस पे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। तो एंटीरियर जो फोंटिनल होता है वो हमारा क्लोज होता है 18 मंथ पे, और इसको डायमंड शेप बोलते हैं ना, डायमंड शेप। और जो पोस्टीरियर होता है वो कब क्लोज होता है हमारा? वो 8 वीक्स पे होता है ना, 8 वीक्स, 6 वीक 8 वीक्स, मतलब 1.5 महीने पे होता है, 1.5 मंथ पे। ये 1.5 ईयर पे होता है, वो 1.5 मंथ पे होता है ना। एमिड्रोन को किस में डाइल्यूट करते हैं? D5 में। अब कुछ लोग बोल रहे थे NS में क्यों नहीं, क्योंकि भाई इसका जो सोल्यूबल नहीं होती है इसके अंदर, है ना। D5 के अंदर ही इसके आयनिक होती है वो, इसलिए। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? गट के कौन से पार्ट में होता है? ड्यूडेनम में होता है, ओके। ये सिस्टोल के लिए कौन सी ड्रग यूज़ किया जाती है? DOC क्या है इसकी? एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ठीक। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। नॉन एसेंशियल, ये देखो आपका SIC में आया था, यहाँ वापस आ गया। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है इनमें से? बाकी सब एसेंशियल है, ये तो एसेंशियल है आपके तीनों। सिस्टीन है जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक। जेड ट्रैक इंजेक्शन एडल्ट की साइड क्या है? वेंट्रोग्लूटियल, ठीक। और जेड ट्रैक इंजेक्शन कौन कौन से दिए जाते हैं? जो थोड़ा हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ऑयली होते हैं, ना, और जिसके लीक ना हो, इसलिए। तो क्या करते हैं कि इसका एग्जांपल है, जैसे हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन होता है, हेलोपेरिडोल। आयरन का इंजेक्शन पूछ लेते हैं ना, ये कई बार पूछ लेते हैं। CPR के अंदर एडल्ट के अंदर कौन सी पल्स चेक करते हैं? कैरोटिड, ठीक है, इसका आंसर कैरोटिड था। और कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो, और ये मेडिकल इमरजेंसी भी बोलते हैं, मेडिकल इमरजेंसी आया हुआ क्वेश्चन है, जिपमर में आया था इससे पहले। मेडिकल इमरजेंसी, इसका कोड कौन सा यूज़ करते हैं? कोड ब्लू। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? ये तो बताया था आपको, जिसके का क्वेश्चन इंडिया। GCS स्केल किस लिए यूज़ करते हैं? LOC देखने के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब ऑप्शन में ये नहीं था, ठीक है, तो मतलब हेड इंजरी था, तो हेड इंजरी में ही GCS यूज़ करते हैं। हेड इंजरी के अंदर LOC देखने के लिए, है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए। अगर लेवल ऑफ कॉन्शियस ऑप्शन में नहीं था और हेड इंजरी था, तो हेड इंजरी आप कर सकते हैं, है ना। पेशेंट के हाथ ठंडे थे, ऑप्शन क्या है? पेशेंट के हाथ ठंडे हैं, और नर्स कौन सी एरिया से SpO2 मॉनिटर करेगी? तो उसमें ऑप्शन था शायद टोए, और उसके अलावा 1-2 ऑप्शन और थे, नोज़ भी था शायद, है ना। बट इसका जो अल्टरनेटिव आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, वो आएगा ईयर लोब, ठीक है। बच्चे की जो वेट है इन्फेंट का 5 महीने में कितना हो जाता है? 5 महीने पे डबल हो जाए, 5 से 6 मंथ पे डबल हो जाता है, और 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इन जनरल असेसमेंट टेम्परेचर शुड बी चेक बाय, मतलब टेम्परेचर चेक करना है। आप लोग भी नॉर्मली देखो टेम्परेचर चेक करते हैं, किससे करते हैं? तो जो हैंड का हमारा डोर्सल सरफेस होता है, जो पीछे वाली तरफ का एरिया होता है, उसी से करते हैं ना। नॉन प्रेस्क्राइब्ड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? एक्सेप्ट वन का क्वेश्चन था ये, एक्सेप्ट वन, इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब देखो उसमें ऑप्शन में थी टैबलेट्स वगैरह थी, OCP वगैरह, है ना, जैसे जो भी था ऑप्शन। तो जो कॉन्डम होता है वो हमारा प्रेस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है,
OTC प्रोडक्ट ओवर द काउंटर अपने कभी भी ले सकते हैं, तो क्वांटम इसका आंसर आएगा। ब्लड डीरेफ्रिजरेट टाइम बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैंक से ब्लड इशू होने के बाद, ब्लड बैंक से ब्लड इशू होने के बाद ट्रांसफ्यूज़ करने का टाइम, ये हमारे पास मैक्सिमम 30 मिनट ही होते हैं। ब्लड बैंक से इशू करा के ट्रांसफ्यूज़ करने का टाइम जो होता है हमारे पास ठंडा करने का 30 मिनट ही होते हैं, तो 30 मिनट के अंदर हमें लगाना होता है। इसका आंसर 30 मिनट आएगा। ये पूछा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क कहाँ है पूरे वर्ल्ड का, USA है। बहुत लोगों ने चाइना किया होगा क्योंकि बड़ी है वो सोच के, नहीं, पर USA का है, ठीक है। उसके सेकंड नंबर पे रशिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया आएगा। तो इंडिया जिसने किया वो तो भाई बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 2.5 लाख किलोमीटर का इसका एरिया है ना। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए जो अपने CPR देते हैं जब पेशेंट को, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, CAB, कंप्रेशन, CAB कंप्रेशन, फिर एयरवे देंगे, एयरवे ओपन करेंगे, देन ब्रीथिंग देंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ CAB यूज़ किया जाता है BLS के अंदर। पहले डोज ऑफ एट्रोपिन 1 ml का एम्प्यूल आता है, तो ईच ml के अंदर 0.6 mg ईच ml में होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आया है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू फायर सेफ्टी पेपर्स आर कैटेगराइज इन, पेपर्स और शायद क्लोथ पूछा था, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फायर की क्लास होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C ऐसे करके, है ना। तो जो पेपर, क्लोथ, वुड ये सब आती है क्लास A के अंदर, ठीक है। ये पूछा था प्रीसाइज ऑक्सीजन देने का बेस्ट मेथड क्या है। देखो, फिक्स ऑक्सीजन देनी है, मतलब एक्यूरेसी के साथ, मतलब 2 लीटर देनी है। जैसे 35% FiO2 दे रहे हो आप, FiO2 दे रहे हो, तो 35% FiO2 दे रहे हो तो 35 ही जाए, उसको बोलते हैं प्रीसाइज ऑक्सीजन। मतलब जितनी दे रहे हैं अपने फिक्स उतनी ही जाए। वो किसके थ्रू दे सकते हैं, अपने वेंचुरिनरी मास के साथ, वो उसकी एक्यूरेसी होती है सबसे ज़्यादा। और जो एट्रोपिन देते हैं, तो वो कौन सी नर्व को स्टिमुलेट करती है, वो स्टिमुलेट करती है वेगस नर्व को, वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा था, उसमें आएगा पेरिटोनाइटिस, ठीक है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा था, एक नर्स है फुली वैक्सीनेट हुई है हेपेटाइटिस वैक्सीन के लिए, और कितने सालों बाद उसको दोबारा वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, अगर एक बार फुली वैक्सीनेशन हो चुका है तो वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर उसके लिए अपने हेपेटाइटिस B टाइटर कराते हैं एक बार। अगर उसमें सही स्कोर आ रहा है तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोबारा करवाने की, नेवर, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है इसकी, है ना। डायफ्राम का मूवमेंट कितना होता है नॉर्मल ब्रीथिंग मूवमेंट के अंदर, ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर है। कुछ अब ये अगर ऑप्शन में था, कुछ लोगों ने बोला कि ये ऑप्शन था 1 से 2 सेंटीमीटर, अदरवाइज़ ये नहीं था, तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम उसमें ऑप्शन 0.95 सेंटीमीटर का था, तो फिर वो आंसर चला जाएगा। अगर ये दोनों थे तो 1 से 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेबी कैन होल्ड मिल्क बोतल एट व्हाट एज, कौन सी एज में जो बेबी है अपनी बोतल को होल्ड कर लेता है मिल्क की। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 से 6 ऑप्शन में था, 6 से नहीं, वैसे 6 से 9 मंथ होता है इसका, और अगर बाकी जो ऑप्शन थे उनसे अकॉर्डिंग 4 से 6 मैच कर रहा है, तो फिर आंसर यही जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पेपर में क्या ऑप्शन आए थे, वो तो अब मुझे मालूम नहीं है ना, एग्ज़ाम देने नहीं गया मैं, बस जो आप लोगों ने बताया उसके बेसिस पे बना रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शुड ट्रांसफ्यूज इमीडिएटली, जो भी बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट्स थे उनमें से कौन सा कंपोनेंट होता है जो इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज करना होता है, प्लेटलेट, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ये ख़राब हो जाता है। ये देखो आपका ये क्वेश्चन था, कितना सोडियम कंटेन करता है हाफ DNS 500 ml। अब भाई इसका हर किसी अलग अलग बता रहे हैं लोग, कोई कुछ मतलब पूछा क्या एक्चुअल में, आप जब तक क्वेश्चन पता नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो मैंने आंसर निकाला मेरा, तो मतलब सोडियम पूछा था तो मैंने उस हिसाब से निकाल दिया कि जो हमारा 1000 ml होता है NS, है ना, उसके अंदर 0.9 ग्राम 0.9% की अपना इसका वो होती है, तो इसमें 9 ग्राम होता है अपना, ठीक है, 1000 ml में। तो 500 में कितना हो गया, 4.5, ठीक है। अब इसकी हाफ स्ट्रेंथ है तो इसको भी आधा कर दिया तो 2.25, ये तो हो गया हमारा सोडियम, इसमें सोडियम। अब रही बात
मैंने ये 0.9 कैसे निकाला? तो भाई जो ये तो होता है इसमें NaCl होता है 2.2%, 2.25 है ना। तो इसके अंदर सोडियम का जो रेशो होता है वो 40% होता है। तो 2.25 इंटू 0.4 ये आ जाएगा आपका 0.9 ग्राम। और अगर mg में बात करेंगे तो 900 mg। देख लीजिएगा भाई ऑप्शन में क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था। हो सकता है क्वेश्चन ये इस तरीके से मैं पूछा हो, कुछ और पूछा हो, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया ना। ये भी आपका सही से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हाइपरकैलीमिया का पेशेंट, कार्डियक पेशेंट है। हाइपरकैलीमिया में क्या यूज़ करेंगे? कार्डियक एक्टिविटी को इवॉइड करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%। हाइपरटेंशन की ड्रग पूछी थी, मेट्रोरोल वगैरह 2-3 ड्रग थी इसमें नीचे। तो उनके अलावा इनमें से कौन सी ड्रग नहीं है हाइपरटेंशन की? तो सीधी सी बात है, मेटफॉर्मिन जो है हमारी डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, मेटफॉर्मिन नहीं है। ईटी ट्यूब का साइज पूछा था 8 ईयर के बेबी में, निकालो भाई। इसका फॉर्मूला क्या है? एज इन ईयर अपॉन में 4 प्लस में 4। अब एज क्या पूछी? ईयर में 8 अपॉन में 4 प्लस में 4, यहाँ 1 यहाँ 2 है ना। 2 + 4 6 mm। अब ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे ऑप्शन में ऐसे था कि 5 से 6 mm, 6 से 7 mm। तो भाई देखो बड़े पे तो कभी नहीं जाएगा, 7 mm तो बहुत बड़ा हो जाता है। आप 8 साल के बच्चे में 7 mm की ट्यूब नहीं डाल सकते। तो उसका आंसर 5 से 6 जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है इसमें आपको ईटी ट्यूब में, है ना। वैसोप्रेसिन सिगरेट भाई, अब सिगरेट पूछा है या प्रोड्यूस पूछा है, ये आप लोग ही बता सकते हैं। जो भी मेरे को मिला था उन्होंने सिगरेट बताया क्वेश्चन में। तो जो इसको सिक्रेट करता है वो तो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और इसको प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, स्टोर होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। शॉकेबल रिदम को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? उसमें ये था शॉकेबल रिदम कौन सी होती है हमारी? एक तो होता है VF, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस VT। इन दोनों में यूज़ करते हैं बाईफेजिक। और बाईफेजिक यूज़ करेंगे तो कुछ लोग बोलते थे जूल था ऑप्शन में, अगर जूल थे तो 120 से 200 जूल आएगा, है ना। और अगर मोनोफेजिक पूछा था कि मोनोफेजिक कितने जूल का यूज़ करते हैं, तो 360 जूल आता है, ठीक है। ये था MI का कोर्स पूछा था भाई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोर्स था। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ठीक सीधी सी बात है, लो सोडियम डाइट कभी भी MI का कोर्स नहीं हो सकता, हाई सोडियम डाइट हो सकता है। वारफेरिन लिख दिया, ये वारफेरिन थेरेपी चल रही है पेशेंट को। तो उसमें क्या चेक करेंगे? PTI इनर चेक करते हैं। ये लास्ट टाइम भी आया था क्वेश्चन SGPGI के अंदर ही। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नील है। पर अगर लार्जेस्ट पूछ लेता, जो अमेज़न है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट नील है, आंसर इसका नील जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है। इस क्वेश्चन को देखिए अब, लखनऊ यूपी की है कैपिटल, पटना बिहार की, भोपाल MP की। तो सीधी सी बात है, अभी इन्होंने किसी की ये कैपिटल ही पूछी है। इंदौर किसी कैपिटल है नहीं, मैसूर भी नहीं है, पुणे भी नहीं है, शिमला बचा। शिमला कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। तो इसका आंसर आ जाएगा शिमला, ठीक। विच वन इज़ नॉट लीप ईयर? लीप ईयर कौन सा नहीं है भाई? देखो जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। ये 4 से डिवाइड हो सकता है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट 2100 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये लीप ईयर नहीं है। तो आंसर ये बनेगा। फ्रेजाइल का सिनोनियम पूछा था। डेलिकेट जो होता है वो फ्रेजाइल का सिनोनियम होता है। हाँ, एक ये पूछा था, काफ़ी अनोखा सा क्वेश्चन है ये। HB पेंसिल, H और B, इसमें B का मतलब ब्लैक होता है, H का हार्ड होता है, इसका मतलब होता है मीडियम हार्ड। HB पेंसिल के अंदर जो HB होता है वो इसका मीनिंग होता है मीडियम हार्ड, आंसर आएगा इसका, है ना। तो मैंने बोला था नंबर सीरीज से 100% क्वेश्चन आएगा, आ गया। इसमें अपने अब क्या जाएगा? 5 का डिफरेंस, ठीक है, 10 का, 15 का, नेक्स्ट 20 का हो जाएगा। बस ये सीरीज कंटिन्यू करनी है। 25 में 20 प्लस करेंगे 52, ठीक है, 52 आंसर आ जाएगा इसका। इफ़ ए लाइट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग
सीधा देख लो इसको। पूछा क्या लास्ट में अपनों को, व्हेन डू वी स्लीप, हम कब सोते हैं? नॉर्मली हम सोते हैं नाइट में। तो इसमें नाइट को क्या गया है, क्या क्या कहा गया है? कहाँ है भाई नाइट? मोर डार्क इज कॉल्ड सनशाइन, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड सनशाइन। सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई, नाइट आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, नाइट है, जो नाइट को सनशाइन बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर सनशाइन आएगा। अभी ये रोम क्या लिखा? मोर। तो डेयर को क्या लिखा जाएगा ना, यही पूछा ना। इसमें देखो लास्ट का अक्षर और सेकंड नंबर को अक्षर कॉमन है, तो इसको सेम उतार लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो थर्ड था वो फर्स्ट पे आ गया, कर लो, आर आ गया, ये यहाँ चला गया, क्या बनना, RAD। ठीक है, यही था आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है वो सिल्क है हमारा। फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकली असिस्टेड सुसाइड, यूथेनेशिया बोलते हैं इसको। ये नीदरलैंड ने किया था सबसे पहले, 2002 में किया था। स्पेलिंग पूछी थी, करेक्ट कौन सी है? ओबीडियंट की आएगी, OBEDIENT, है ना। और स्पिनिंग न्यूट्रियन स्टार पूछा था हमारा, वो पल्सर होता है। AC का मीनिंग क्या होता है मेडिकल में? AC मीन्स होता है बिफोर मील, ये लैटिन वर्ड है, एंटीसिपम से लिया गया है। खाना खाने से पहले अगर कोई दवाई देनी होती है तो इसको AC में AC लिखते हैं, है ना। पेशेंट की हिस्ट्री है, 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है, एज 55 हुई है, किसकी कौन सी डिसीज़ का रिस्क है इसको, ब्रोंकाइटिस का रिस्क ज़्यादा है इसको, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। स्नेलन चार्ट यूज़ फॉर विजुअल एक्यूटी के लिए, देखते हैं कि इसका विज़न कितना है, डिस्टेंट विज़न कितनी दूर से देख सकता है। नॉर्मल आदमी तो एक चीज़ 6 मीटर से देख सकता है, दूसरा आदमी कितनी मीटर से देख सकता है, उसको चेक करने के लिए विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है, उसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं। टोटल डोज ऑफ HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। भाई इसका आंसर वैसे तो 3 डोजेज ही आएगा, बट इसका आंसर 2 डोज भी होता है। ये होती है 2 तरीके की वैक्सीन आती है, एक होती है गार्डासिल, एक होती है सर्वारिक्स। ये इंडिया की है, ये बाईवैलेंट वैक्सीन है, ये 9 वैलेंट वैक्सीन है, बाहर की है ना, ये गार्डासिल बाहर की है। इसमें 2 तरीके से लगाते हैं, अगर 15 साल 15 ईयर या उससे कम की एज में लगाएंगे तब तो लगेंगे 2 डोजेज़। 15 साल से ज़्यादा की एज में लगाएंगे तो 3 डोजेज़। या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, उसके भी 3 डोज लगेंगी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट, और जो सर्वारिक है उसकी 3 डोज ही लगती हैं। आंसर इसका 3 डोज ही आएगा वैसे, ठीक है, बता दिया आप लोगों को। फोलिक एसिड कब स्टार्ट करते हैं NTD से प्रिवेंट करने के लिए? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए जो हम फोलिक एसिड देते हैं वो कंसेप्शन से 1 महीने पहले देते हैं और 3 मंथ तक चलता है, यानी कि टोटल ओवर 3 मंथ चलता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। टोटल हो गया 4 महीने। एक क्वेश्चन ये था कि अगर किसी रोड को 10 टुकड़ों में बीच में से 10 कट लगा दिए जाएं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी वो? 11 में, है ना। पर्पस ऑफ एंट्रिक कोटी टैबलेट, जो टैबलेट अपने को इंटेस्टाइन के लिए देते हैं, जो इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो तो उसको एंट्रिक कोटी टैबलेट बोलते हैं। जैसे कैप्सूल आते हैं हमारे, वो पेट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये वो उसका पर्पस क्या है? अवॉइड एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक। जो स्टोमक का HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, वो उसको
ब्रेक ना कर सके स्टोमक के अंदर और वो इंटेस्टाइन में जाके ही वर्क करे, इसलिए EMG इलेक्ट्रो मायोग्राफी, ठीक है, मसल की फंक्शनिंग चेक करने के लिए करते हैं। असेस हेल्थ ऑफ मसल एंड नर्व सेल दैट कंट्रोल देम, ठीक है, जो मसल की फंक्शनिंग होती है उसको चेक करने के लिए देते हैं। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी कंट्रीज़ है? 193 कंट्रीज़ हैं। ये 60 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। कोशिश की है काफ़ी फास्ट करने की, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, टाइम ख़राब ना हो आप लोगों का। अब रही बात रिज़ल्ट की, तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ आप सोचोगे उससे पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। लास्ट टाइम रिज़ल्ट 2022 में आया था, 24 घंटे बाद, 24 आवर्स में। 2023 में तो 12 घंटों में आ गया था भाई, 12 आवर्स में। शाम को 5 बजे पेपर हुआ था, 5 PM पे रिज़ल्ट आ गया था सुबह 4-5 बजे। तो अभी आज ये चांस है आज में रिज़ल्ट आ जाएगा, अजीब ही जाएगा। बाई चांस कोई बात हो, लेट हो तो अलग बात है, अभी तक का रिकॉर्ड है, रिज़ल्ट विदिन 1 डे दे देते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर बात कर लें तो भाई देखो, जो जनरल, इसमें 80-20 तो कुछ है नहीं, तो जो जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं अपने। पेपर देखो माइल्ड टू मॉडरेट है, इसमें जो नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है वो बहुत गलत होंगे लोगों के, ऐसा नहीं गलत नहीं होंगे। तो मुझे लगता है तो कट ऑफ है 70 तक तो जाएगी, 70 वाले का चांस है मतलब सिलेक्शन होने की। बाकी पता लग जाएगा कल आप लोगों को तब तक, है ना। और अगर आप लोग बोलते हैं तो GK की बाकी सीरीज़, अभी RML का एग्ज़ाम आने वाला है, RML का, DSSB का, एक इंदिरा गांधी वाला भी था ना वो रिसर्च सेंटर वाला, तो उसमें नॉन टेक आती है उसमें भी, ठीक है। एक वो अपना आयुर्वेदिक वाला AIIA का आया हुआ था उसके अंदर। तो आप लोग बोलें तो उसमें मैं ये जो सीरीज़ है नॉन टेक वाली, नॉन नर्सिंग वाली, वो कंटिन्यू करता हूँ। GK की और इसकी रीजनिंग मैथ की कोशिश करते हैं, इसमें DSSB तक कितना अपने कवर कर सकते हैं ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।